हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका डेली ट्रेड एनालिसिस के एक और नए एपिसोड में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने कल लेवल डिस्कस किए थे और उसके हिसाब से मार्केट ने आज कैसा मूव किया है और मैंने आज क्या ट्रेड किया है। मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा क्या मेरी एंट्री थी, कैसा किस तरीके से मैंने स्टॉप लॉस लिया और किस तरीके से मैंने टारगेट सेट किया है। ठीक है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और जो कल के लेवल्स रहने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि निफ्टी के जो आज के लेवल्स रहने वाले हैं वो ये रहने वाले हैं। ठीक है, तो मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुलता है। ठीक है, तो आप मोस्टली जैसे इतना बड़ा मार्केट जब गैप अप खुल जाए, ठीक है, तो यहाँ पे अप साइड के लिए हमेशा आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मतलब ये निफ्टी देखिए, यहाँ पे देखिए दो दो 250 पॉइंट की पहले ही यहाँ पे एक अच्छी खासी ओपनिंग दे चुका है। ठीक है, तो उसके बाद इतना बड़ा मूवमेंट नहीं मिल पाता। ठीक है, मोस्टली इतना बड़ा मूवमेंट नहीं होता, और अगर होता भी है तो मतलब हम इस तरीके से मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते इतने बड़े गैप अप के बाद। ठीक है, ये चीज़ आपको एज ऑप्शन पैर हमेशा याद रखनी है कि जब मार्केट बहुत ही बड़ा गैप अप खुले तो आपको जो फ्रेश ट्रेड है, जो मॉर्निंग ट्रेड है, उसको अवॉइड करना है और आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। ठीक है, कोई नेगेटिव कैंडल बने या पॉज करके, कभी ऐसा होता है कि गैप अप खुल के सीधा मार्केट में वीकनेस रहती है तो सीधा नीचे आ जाता है। वो वीकनेस आपको कैंडल के हिसाब से पता चल जाती है, जो कैंडल स्टिक पैटर्न जैसे बनते हैं। ठीक है, और लेवल्स हमारी क्या हेल्प करते हैं, लेवल्स हमारी ये हेल्प करते हैं कि जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है, वो हमारे लेवल्स के नियर बाई बनते हैं, तो वहाँ पे हमें शॉर्टी मिल जाती है कि जो ये लेवल्स है इसका ब्रेकआउट हुआ है या ये ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, तो इस ये जो लेवल है वो हमारा इस तरीके से हेल्प करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज इतने बड़े गैप अप के बाद मैंने आपको शॉर्ट्स में अपडेट कर दिया था कि मैं भी वेट एंड वॉच करूंगा। ठीक है, और मैंने आपको ये बोला था कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में करना, अदरवाइज आज अवॉइड करना। ठीक है, तो मैंने भी आज ट्रेड किया है, लेकिन मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ। तो मैंने आज कोई ऑप्शन ट्रेड नहीं किया, मैंने स्टॉक ट्रेड किया आज। ठीक है, और स्टॉक में भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था। ये प्रॉफिट मेरा 3 साढ़े 3 हज़ार का हो चुका था, और लास्ट में मैंने एक छोटा सा ट्रेड और लिया तो 1000 का यहाँ पे मुझे लॉस हुआ। तो लगभग 23 मतलब 2400 के आसपास मेरा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसे मतलब आज का मार्केट जिस हिसाब से आज के मार्केट का मूड था, ठीक है, तो ऐसे मूड में आपको हमेशा ये बात ध्यान रखने की, अगर आपको ऑप्शन, कोई ज़रूरी नहीं आपको ऑप्शन ही ट्रेड करना, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मन है आज इंट्राडे ट्रेड करने का, तो आप उस दिन स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक भी कोई रैंडम नहीं करना है, स्टॉक में आपको प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर स्टॉप लॉस के हिसाब से करनी है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने ये यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, जो मेरे इसमें जो कब वाला ट्रेड है उसको बता देता हूँ मैं आपको कि कब वाले ट्रेड में मेरे को किस तरीके से मैंने एंट्री करी थी। ठीक है, तो ये मैंने कब का 15 मिनट का चार्ट खोल लिया है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो एक कैंडल बनी थी, ये मतलब डोजी भी नहीं बोल सकते इसको। ठीक है, तो बड़ी बड़ी विक की जो कैंडल बनी थी, और मेरे जो यहाँ पे मैंने ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट वाले लेवल है, ये पहले से ही यहाँ पे अपने यहाँ पे डाल दिया था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर जब ये यहाँ पे ये इस रेजिस्टेंस के पास, ठीक है, जब इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया और ये इनसाइड टाइप कैंडल जब यहाँ पे बनी, ठीक है, और इसके बाद ये इनगल्फिंग कैंडल बनी, जब मतलब इसके लो के नीचे जब इसने क्लोजिंग दे दी, मैंने यहाँ पे एंट्री करी। ठीक है, और मैंने अपना जो टारगेट है वो 12-15 कैंडल इस वाली कैंडल पे बुक कर लिया था। ठीक है, उसके बाद मार्केट अप डाउन किया है। ठीक है, और जो मेरा दूसरा वाला लॉस हुआ वो इस वाली कैंडल में हुआ है। मैं बिल्कुल ही, मेरा माइंड पता नहीं, मेरा माइंड बिल्कुल ही आप समझ सकते हैं कि मैंने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया है इस वाले इसमें, जबकि ये इनसाइड कैंडल बनी है और मुझे इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करना था। ठीक है, तो मैंने इस वाली कैंडल को देखा कि ये ब्रेकडाउन कैंडल, ये जो अपने लेवल्स है उसको ब्रेकडाउन इसने दिया है। ठीक है, ये ब्रेकडाउन कैंडल कोई गलत नहीं है, ब्रेकडाउन प्रॉपर है इसमें। ठीक है, लेकिन उसके नेक्स्ट वाली कैंडल अगर ऐसे इनसाइड कैंडल बन जाए, ठीक है, तो वहां पे आपको फिर जो स्टॉप लॉस है अपना अपना कॉस्ट टू कॉस्ट करना पड़ता है। ठीक है, या फिर आप इसके, अगर ये नीचे के साइड ब्रेकडाउन दे देता है तो ये तो पूरा नीचे वाले टारगेट तक जाता। ठीक है, लेकिन जब इसने ऊपर का ब्रेकडाउन दिया तो मैंने ये जो लॉस बुक किया, ये इस कैंडल के ऊपर यहाँ तक किया। ठीक है, जबकि मुझे यहीं पे लॉस बुक कर लेना चाहिए था। ठीक है, ये मेरे से आज गलती हुई है, उसकी वजह से मेरा 1000 रुपए का प्रॉफिट था वो आज थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, ये मतलब 33-34 के आसपास था, 23 के आसपास मुझे बचा है। ठीक है, तो फिर भी ओवरऑल एटलीस्ट मैं प्रॉफिट में, आज का दिन भी प्रॉफिट में रहा। ठीक है, तो आपको यही कोशिश करनी है फ्रेंड्स, जब आपको कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है ऑप्शंस में, ठीक है, हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि एज ए ऑप्शन बायर आपको बस वही ट्रेड
करने हैं जहां पे आपको प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आपको एक अच्छी एंट्री मिल जाती है। ठीक है, आपको फालतू के ट्रेड लेने से बचना है, क्योंकि फालतू के ट्रेड ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही बड़ा हेडेक बन सकते हैं। आपका जो पूरा फंड है वो पूरा एक ही टाइम में साफ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत लॉस किया है ऑप्शन पे। ठीक है, तो इसलिए अब मैं ऑप्शंस प्रॉपरली हैंडल करता हूँ। ठीक है, पूरे रिसर्च के साथ जब मुझे प्रॉपर एंट्री मिलती है, प्रॉपर एक अच्छा टारगेट मिलता है, तब मैं ऑप्शंस करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई प्रॉपर सेटअप दिखा नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एंट्री कैंडल अगर ये लेवल्स के आसपास बनती तो मैं यहाँ पे इस वाले रेंज के लिए खेल सकता था। ठीक है, ये 190 से 250 240 की रेंज में, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर इस लेवल के आसपास कोई कैंडल बनी नहीं। ठीक है, फिर ये ऐसे इसी तरीके से हल्का हल्का करके मूव किया इसने। ठीक है, तो ये एज ए ऑप्शन बायर आपको यहाँ पे थकाने वाला मार्केट है, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं जो कल के लेवल्स हमारे क्या हो सकते हैं निफ्टी के। तो फ्रेंड्स जो ये लेवल्स है ना, ये कल के लिए भी आपके सेम लेवल्स काम करने वाले हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और बैंक निफ्टी का भी वही सेम लेवल्स आपके काम करने वाले हैं। ठीक है, आप चाहे तो इन्हें नोट कर सकते हैं या अपने चार्ट में प्लॉट कर सकते हैं। तो मेनली मैं तो निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ, तो ये आप निफ्टी के लेवल्स देख सकते हैं। आपको इन्हीं लेवल्स में कल काम करना है। हाँ, भले ही यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चार्ट में ही रेजिस्टेंस बना है, तो मैं कोई ज़बरदस्ती इन्हें हटा नहीं सकता। तो आपको इन्हीं जो लेवल्स है इनके अकॉर्डिंग काम करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल में नए हैं तो कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपको कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सी यू, टेक केयर।